लाइट या प्रकाश। लाइट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, अर्थात प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। लाइट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट की एक प्रॉपर्टी है कि वो सीधी रेखा में चलती है। तो चलिए आओ करके सीखते हैं। हमने इसके लिए अपने रूम की लाइट बंद कर दी और उसे एक डार्क रूम में कन्वर्ट कर दिया। अब हम एक टॉर्च लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमने टॉर्च लिया। जैसे ही हम टॉर्च के स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा? चलिए स्विच ऑन करते हैं। ये हमने स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करते ही टॉर्च से लाइट कुछ इस तरीके से आएगी। अब देखिए इस लाइट में जो लाइट का हिस्सा टॉर्च के पास है, इसकी इंटेंसिटी इस हिस्से से अधिक है। साथ ही जो टॉर्च के पास का हिस्सा है वहां पे लाइट का जो फैलाव है वो कम है और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इसका फैलाव बढ़ता चला जाएगा। तो अब हमें सिद्ध करना है कि लाइट सीधी रेखा में चलती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्क्रीन कुछ इस तरीके से टॉर्च के सामने ले आते हैं। ये स्क्रीन हमने गत्ते या कुछ ऐसे पदार्थ से बनाई है जो टॉर्च की लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है, यानी लाइट इस गत्ते को क्रॉस करके पीछे नहीं जा सकती है। साथ ही हमने इस गत्ते के बीच में, स्क्रीन के बीच में एक होल बनाया है ताकि लाइट इस होल से क्रॉस करके पीछे जा सके। अब यहाँ पे देखिए लाइट का फैलाव इतना ज्यादा है कि वो स्क्रीन के ऊपर नीचे से भी क्रॉस कर रही है। तो इस स्क्रीन के पीछे लाइट हमें दिखाई दे रही है। अब हमने क्या किया, एक और स्क्रीन कुछ इस तरीके से ले आए। जैसे ही हम इस स्क्रीन को टॉर्च के सामने ले आए तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे लाइट का फैलाव स्क्रीन के अंदर ही था। तो इस तरीके से यहाँ पर लाइट का केवल वही भाग क्रॉस कर पाया जो होल से होकर के जा रहा था। बाकी एरिया जहाँ स्क्रीन पर लाइट पड़ रही थी, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है तो लाइट स्क्रीन के पीछे नहीं आ पा रही थी। दूसरा देखिए, इस होल से जब लाइट क्रॉस करके इस स्क्रीन पे पड़ रही है तो यहाँ पर भी बिल्कुल पहले जैसी स्थिति है कि होल के नजदीक लाइट का जो फैलाव है कम है और इस स्क्रीन तक पहुंचते हुए फैलाव बढ़ गया है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। इसे और अधिक क्लियर करने के लिए हमने क्या किया, एक थर्ड स्क्रीन को इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया। जैसे ही हमने इस स्क्रीन को यहाँ पे ले आए तो हमने क्या देखा कि जो लाइट है, अब थर्ड स्क्रीन इसमें पड़ने वाली जो लाइट है इसका एरिया कम हो गया और जो लाइट है वो केवल होल से होकर के ही क्रॉस होती जा रही है। एरिया कम हो गया। चलिए इसे एक बार फिर से देखते हैं। देखिए अभी यहाँ पर जो लाइट है उसका फैलाव अधिक है। जैसे ही हमने मिडिल में दूसरी स्क्रीन ले आए तो ये फैलाव कम हो गया, क्योंकि यहाँ अब केवल लाइट होल से ही क्रॉस कर रही है। साथ ही अब पहले और तीसरे के बीच का जो गैप था वो दूसरी स्क्रीन आने से दूसरे और तीसरे के बीच का गैप कम हो गया, यानी लाइट का यहाँ से यहाँ तक गैप कम हो गया तो इसका फैलाव भी कम हो गया। अब हमें दिखाई दे रहा है कि टॉर्च से आने वाली केवल वही लाइट क्रॉस हो रही है जो होल पे जा रही है। अगर लाइट सीधी रेखा में नहीं चलती तो लाइट मुड़ करके भी इन स्क्रीन पर पहुंच जाती, लेकिन लाइट सीधी रेखा में चल रही है। चलिए अभी इसे और क्लियर करते हैं। अब हमने क्या किया, इस स्क्रीन को थोड़ा से मूव कर दिया। जैसे ही हमने स्क्रीन को मूव किया तो फर्स्ट स्क्रीन से सेकंड स्क्रीन पे पड़ने वाली लाइट इस एरिया पे पड़ी और ये एरिया तो लाइट के लिए क्या है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, यानी लाइट इसे क्रॉस नहीं कर सकती। तो जब लाइट इसे क्रॉस नहीं कर सकती तो बैक नहीं गई और इसके पीछे क्या है, जो थर्ड स्क्रीन इस पे कोई भी लाइट नहीं आई। इसे एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए ये सिचुएशन थी, हम इस स्क्रीन को मूव कर रहे हैं इसकी इस स्टेज से। क्यों मूव कर रहे हैं, ताकि जो ये होल है जहां से लाइट क्रॉस हो रही है ये होल थोड़ा से डिस्प्लेस हो जाए। इसे डिस्प्लेस करते ही थर्ड स्क्रीन पर लाइट नहीं पहुंच पा रही है। इसका मतलब लाइट सीधी रेखा में
चलती है। अगर लाइट सीधी रेखा में नहीं चलती तो ये मुड़ करके इस स्क्रीन के इधर से मुड़ जाती, इधर से मुड़ जाती, किसी भी डायरेक्शन से मुड़ के हमें थर्ड स्क्रीन पर भी लाइट दिखाई देती। लेकिन हमें थर्ड स्क्रीन पर लाइट नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए लाइट स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। तो हमने इस एक छोटी सी एक्टिविटी से ये खुद सिद्ध किया कि लाइट सीधी रेखा में चलती है। थैंक यू।